गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 19 पैराग्राफ में एक नया पैराग्राफ पढ़ेंगे। एक नए सब्जेक्ट पर पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि कल मैंने आपको होली पर एक पैराग्राफ राइटिंग करना सिखाया था। होली पर पैराग्राफ लिखना सिखाया था कि हम होली के अवसर पर पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। और आज हम एक नए टॉपिक पर पैराग्राफ लिखेंगे जो कि है अ बर्थडे पार्टी। क्या? एक जन्मदिवस पार्टी। तो आज हम क्या लिखने वाले हैं? आज जो हम पैराग्राफ लिखने वाले हैं वो एक बर्थडे पार्टी के ऊपर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज सोहम्स 8th बर्थडे पार्टी। इट वॉज सोहम्स 8th बर्थडे पार्टी। मतलब क्या हुआ बच्चों? यह सोहम के 8वें जन्मदिन की पार्टी थी। यह हम कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? हम सोहम के 8वें जन्मदिन की पार्टी की बात कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस पैराग्राफ को लिख रहा है वो एक पुरानी याद में खोकर अपने दोस्त सोहम की 8वीं जन्मदिन पार्टी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इट वॉज सोहम्स 8th बर्थडे पार्टी। मतलब यह है सोहम के 8वें जन्मदिन की पार्टी थी। ऑल आवर फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। मतलब ऑल आवर फ्रेंड्स मतलब हमारे सभी मित्र या हमारे सभी दोस्त। वर इनवाइटेड आमंत्रित थे। तो हमारे सभी मित्र आमंत्रित थे, जिसमें हमारे सभी मित्रों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैड टू बी एट हिज प्लेस एट 6 o'clock in the evening। आई हैड टू बी मतलब मुझे वहां होना था। एट हिज प्लेस उस स्थान पर, मुझे उस स्थान पर होना था। एट 6 o'clock 6 बजे। इन द इवनिंग शाम को। तो बच्चों क्या हुआ? मुझे शाम को 6 बजे उस स्थान पर होना था। मतलब मुझे शाम के 6 बजे उसकी पार्टी में पहुंचना ही था। तो आई हैड टू बी एट हिज प्लेस एट 6 o'clock इन द इवनिंग। मतलब मुझे शाम को 6 बजे उसकी जगह पर होना था। माई फादर ड्रॉप्ड मी एट हिज प्लेस एट द शेड्यूल टाइम। मतलब क्या है? मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ा उस स्थान पर। मेरे पिताजी ने उस स्थान पर मुझे छोड़ा। एट द शेड्यूल टाइम। एट द शेड्यूल टाइम मतलब निर्धारित समय पर, जो शेड्यूल में टाइम लिखा था उसके अनुसार मुझे वहां छोड़ दिया। तो क्या हुआ बच्चों? मेरे पिताजी ने मुझे निर्धारित समय पर उस स्थान पर छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। When I entered, जब मैंने प्रवेश किया। His house, उसके घर में। Many of our friends were already present। मतलब जब मैंने उसके घर में प्रवेश किया तो मेरे कई मित्र, मेरे कई दोस्त पहले से ही वहां पर रेडी थे, तैयार थे। ठीक है, पहले से ही वहां पर मौजूद थे। तो बच्चों आपको क्या समझ आया कि जब मैंने उनके घर प्रवेश किया तो हमारे कई मित्र पहले से ही मौजूद थे। ठीक है। When I entered his house, many of our friends were already present, while someone were yet to come। जबकि कुछ आने वाले थे। कुछ कैसे थे? जो आने वाले थे। ठीक है, मतलब कुछ आने के लिए बाकी थे। तो आपको क्या समझ आया बच्चों कि जब मैंने उसके घर में प्रवेश किया तो हमारे कई दोस्त वहां पहले से मौजूद थे, जबकि कुछ अभी आने के लिए बाकी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैंडेड ओवर द गिफ्ट टू सोहम एंड विश्ड हिम अ हैप्पी बर्थडे। मतलब क्या हुआ बच्चों? आई हैंडेड ओवर द गिफ्ट मतलब क्या हुआ बच्चों? मैंने सोहम को उपहार दिया। आई हैंडेड ओवर द गिफ्ट टू सोहम। मैंने सोहम को उपहार दिया। एंड विश्ड हिम अ हैप्पी बर्थडे। और मैंने उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। क्या किया?
मैंने उसके घर में जब प्रवेश किया तो वहां पर पहले से ही मेरे बहुत सारे मित्र मौजूद थे, और जबकि कुछ ऐसे मित्र थे जो आने बाकी थे। मैं अंदर गया, फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले सोहम को उपहार दिया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ठीक है। फाइनली एट 6:30 PM, फाइनली एट 6:30 PM when everybody came, मतलब क्या हुआ बच्चों, अंत में शाम 6:30 बजे सब लोग आ गए। अंत में शाम 6:30 बजे जब सब लोग आ गए, मतलब जितने लोगों को बर्थडे पार्टी में बुलाया था मोस्टली सब लोग आ गए। ठीक है। सोहम कट द केक, फिर सोहम ने क्या किया, तब सोहम ने केक काटा। तो फाइनली एट 6:30 PM when everybody came, मतलब अंत में शाम 6:30 बजे जब सभी लोग आए तब सोहम ने केक काटा। एंड वी sang द बर्थडे सॉन्ग, और हमने क्या किया, और हमने जन्मदिन का सॉन्ग होता है उसे गाया। ठीक है। वी हैड ग्रेट फन सिंस वी हैड पिज्जाज, केक्स एंड चिप्स एज अ स्नैक्स। मतलब क्या हुआ बच्चों बताइए, कि फिर क्या किया हमने, जन्मदिन का केक काटा और जन्मदिन का गीत गाया। उसके बाद स्नैक्स के रूप में हमने पिज्जा, केक, चिप्स के बाद बहुत मजे किए। क्या किया हमने, वी हैड ग्रेट फन, मतलब हमने बहुत मजे किए। सिंस के बाद वी हैड पिज्जा, केक्स एंड चिप्स एज अ स्नैक्स। तो क्या हुआ बच्चों, स्नैक्स के रूप में पिज्जा, केक और चिप्स के बाद में हमें बहुत मजा आया। तब हमने क्या किया, बहुत सारा मजा किया, फन किया। ठीक है। वी ऑल्सो प्लेड मैनी गेम्स, और क्या हुआ, हमने बहुत सारे खेल भी खेले, हमने कई सारे गेम भी खेले। देन एट 8 PM माई फादर केम टू पिक मी अप, मतलब फिर रात 8 बजे मेरे पापा आए मुझे लेने। तो क्या हुआ बताइए, फिर रात 8 बजे मेरे पापा मुझे लेने आए। आई बिड गुड बाय टू सोहम, मैंने क्या किया, मैंने सोहम को अलविदा कह दिया। एंड केम होम, और घर लौट आया। विद अ रिटर्न गिफ्ट, किसके साथ, रिटर्न गिफ्ट के साथ। तो बच्चों आपको समझ आया कि क्या हुआ, फिर रात 8 बजे मुझे मेरे पापा लेने आए और मैंने सोहम को गुड बाय मतलब अलविदा कह दिया और घर लौट आया। किसके साथ, रिटर्न गिफ्ट्स के साथ। ठीक है। तो मैं रिटर्न गिफ्ट के साथ घर लौट आया। तो आपको समझ आया। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं। इट वॉज सोहम्स 8th बर्थडे पार्टी। ऑल आवर फ्रेंड्स वर इन्वाइटेड। आई हैड टू बी एट हिज प्लेस at 6 o'clock in the evening. My father dropped me at his place at the scheduled time. When I entered his house, many of our friends were already present, while some were yet to come. I handed over the gift to Soham and wished him happy birthday. Finally, at 6:30 p.m., when everybody came, Sohan cut the cake and we sang the birthday song. We had a great fun since we had pizzas, cakes and chips as snacks. We also played many games. Then at 8 p.m. my father came to pick me up. I bid goodbye to Soham and came home with द रिटर्न गिफ्ट। तो बच्चों आपको ये जो बर्थडे पार्टी पर मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ना सिखाया, एक पैराग्राफ लिखना सिखाया, वो आपको समझ आया बताइए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में बर्थडे पार्टी पर एक पैराग्राफ अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। क्या करना है आज आपको होमवर्क में, आज आपको होमवर्क में बर्थडे पार्टी पर एक पैराग्राफ अपनी
इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आपको पैराग्राफ समझ आया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।